So what all do you have over here? Yes. Could you please tell the audience about it? This You just need to name the items, name the products that are kept over here. paneer sandwich Paneer and sandwich? peri peri chicken melt sandwich. Okay. Butter croissant, veg puff, chili cheese croissant, Okay. urban cheese croissant, egg puff, and chicken puff. This eggless cookies. Okay. And it's the choco chip cookie and banana cookies. And Okay. pasties also. That's lovely. Thank you so much. सो हेलो एवरीवन एंड आई जस्ट होप यू ऑल आर डूइंग गुड. सो दोस्तों आज है 3 मार्च एंड आज मैं आई एम गोइंग बैक फ्रॉम साउथ टू माय होम सिटी लखनऊ एंड अभी सुबह के बज रहे हैं सुबह के 6:45 और मुझे फ़्लाइट बोर्ड करनी है. मतलब मेरा फ़्लाइट का टेक ऑफ है अराउंड 10:40 AM बट 8 बजे के आसपास मुझे लाइक एयरपोर्ट में एंट्री कर लेना है. ये मेरा टारगेट है आज का. बट उससे पहले मुझे अभी कुछ चीज़ें कंप्लीट करनी है. सो आई जस्ट थॉट टू से अ गुड बाय टू यू ऑल और थोड़ा सा लाइफ अपडेट देने का कि यस आज मैं अपनी फ़्लाइट वापस कैच करने जा रही हूँ. बिकॉज एक हफ्ता तो मैंने मतलब लाइक दिल खोल के ऐश करा है साउथ को एक्सप्लोर करने में. दक्षिण भारत हमारा. सो गाइज वो सारे ब्लॉग्स मेरे यूट्यूब चैनल पे आएंगे. सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को. सो हाई अगेन गाइस. बात करते करते पता ही नहीं चला कब से इतना ज़्यादा समय हो गया एंड मुझे काफ़ी देरी हो गई थी. जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरी फ़्लाइट का स्केड्यूल टाइम क्या है और मुझे कितनी देरी में कितने समय पहले मैं थोड़ा एयरपोर्ट में एंट्री करना चाहती हूँ. बिकॉज यू नो गाइज आई एम नॉट फ्रॉम चेन्नई. सो चेन्नई के ना होने पे थोड़ा डर लगता रहता ना कि फ़्लाइट मिस ना हो जाए. और एक्चुअली मैंने पास्ट में मेरी एक फ़्लाइट मिस हुई है. उसके बाद से मुझे ना फोमो हो गया, फेयर ऑफ मिसिंग आउट, कि मेरे अगेन फिर से कोई फ़्लाइट मेरी मिस ना हो जाए. सो आई वॉज जस्ट प्लानिंग कि मैं टाइमली निकल जाऊँगी एंड टाइमली यू नो कैब वैब वगैरह बोर्ड करके मैं पहुंच जाऊंगी अपने लाइक एयरपोर्ट पे डिपार्चर टर्मिनल पे. बट अब क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया मैं ऑलमोस्ट आधा घंटा लेट चल रही थी और मेरे पास चेक इन लगेज भी भर के था. बिकॉज आई वॉज ऑन द साउथ ट्रिप फॉर ऑलमोस्ट लाइक कंप्लीट 1 वीक. सो आपको पता ही है कि बहुत ज़्यादा लाइक लगेज हो जाता है. तो चेक इन लगेज क्योंकि था तो मुझे चेक इन भी करना था. इट वॉज नॉट जस्ट दैट कि आई वॉज ट्रैवलिंग ओनली विद द हैंड लगेज. सो उसका थोड़ा सा और फेयर था. बट किसी तरह सम हाउ आई मैनेज टू लाइक एंटर द एयरपोर्ट. मतलब ठीक है टाइम जब जो डिपार्चर टाइम था उससे पहले मतलब लाइक लिटरली पहुंच गए. बट उम्मीद नहीं थी लिटरली बिकॉज चेन्नई में इतना ट्रैफिक होता है ना. सुबह भी आपको ट्रैफिक मिलेगा ही मिलेगा बिकॉज बीइंग अ मेट्रो सिटी मतलब और चेन्नई जो एयरपोर्ट है ना वो जितने मेट्रो सिटीज़ में जितने एयरपोर्ट्स हैं उसमें कुछ काफ़ी हाई प्रोफाइल एयरपोर्ट है एंड काफ़ी बिजिएस्ट एयरपोर्ट आप उसको बोल सकते हैं. सो सुबह का ब्रेकफास्ट भी मैंने स्किप कर दिया था टू बी वेरी ऑनेस्ट. सो कि फ़्लाइट मेरी मिस ना हो उस चक्कर में. बट थैंकफुली फिर जब मैंने एयरपोर्ट में एंट्री कर ली आफ्टर द सिक्योरिटी चेक एंड ऑल फिर मैं किसी तरह लाइक ढूंढ रही थी कि मैं क्या क्या एक्सप्लोर कर सकती हूँ फिर. बिकॉज चेन्नई एयरपोर्ट इज़ अ साइलेंट एयरपोर्ट तो वहाँ पे अनाउंसमेंट्स वगैरह नहीं होती हैं जैसे कि आप लोग जानते हैं. फाइनली आई वॉज एबल टू मेक इट टू द एयरपोर्ट और मैं पहुँच गई हूँ एंड द टाइम इज़ लाइक अभी ठीक है अभी सही टाइम पे हूँ. 10:40 पे मेरी बोर्डिंग टेक ऑफ होगा. एक्चुअली बोर्डिंग टाइम मैंने अपना लगेज चेक इन कर दिया है. बोर्डिंग अभी थोड़ी देर में शुरू होगी. तो मैंने सोचा बस थोड़ा सा चिल मारना है. अभी मैं सिक्योरिटी चेक के लिए जाऊँगी बट अभी मुझे काफ़ी भीड़ दिख रही है. सो दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड कि आफ्टर 5-10 मिनट्स आई विल बी गोइंग फॉर द सिक्योरिटी चेक. आई जस्ट होप आप ये ट्रैवल जर्नी में इंजॉय करो. सो आई विल बी पोस्टेड अबाउट एवरीथिंग जो भी मेरी इस जर्नी में होता है. सो अभी चलते सिक्योरिटी चेक पे. तो चलो मेरे साथ. अभी पहले आपको एयरपोर्ट भी दिखा देती हूँ जैसे चेन्नई एयरपोर्ट कैसा है. सो दैट इज़ द थिंग. सो दिस इज़ एक्चुअली हाउ आई चेकड इन. सो ये जैसा कि आप लोग जानते हैं मशीन से वहाँ पे होता है लाइक बोर्डिंग पास जब मैंने स्कैन करा एंड ऑल. उसके बाद फिर गए एंड द पीपल आर रियली हेल्पफुल ऑफ चेन्नई. मतलब ये बोलना चाहिए एवरीबडी हैज़ अ क्यूट स्माइल ऑन देयर फेस. बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है एंड यू नो इंडिया में हमारे है लाइक यूनिटी इन डाइवर्सिटी. अब यू कैन से दैट. सो मैंने किसी तरह लाइक सबसे पहले तो खुशी इतनी ज़्यादा हो रही थी ना. मैंने को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मेरे को लाइक फ़्लाइट में ही मिल जाएगी. मेरे को तो लगा था पक्का आज से ज़बरदस्ती अगेन मिस होने ही वाली है फ़्लाइट. बट किसी तरह सम हाउ बप्पा की कृपा से पहुंच गई एयरपोर्ट. एंड देन फिर मैंने सोचा अब भाई फ़्लाइट के टेक ऑफ में तो थोड़ा सा टाइम था तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक्सप्लोर करते हैं. बट उससे पहले अब जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया था. इतनी ज़ोरों के क्या मैं बोलूँ सिर्फ चूहे नहीं चूहे बिल्ली सब दौड़ रहे थे पेट में. एंड आई वॉज लिटरली सो हंग्री. तो पहले तो मैंने यही सोचा कि पहले चले फूड कोर्ट पे पहले ब्रेकफास्ट कर ले. बट जब यू नो शॉपिंग की इतनी सारी चीज़ें सामने दिख जाती है ना तो फिर खाने वाला थोड़ा सा बैक सीट ले लेता है खाने वाली इच्छा आपकी. सो लाइक द चेन्नई एयरपोर्ट इज़ लाइक लिटरली वेरी ब्यूटीफुल एज यू कैन सी.
इन दिस वर्चुअल जर्नी. मतलब एवरीथिंग इज़ देयर. चेन्नई कितना हॉट है, कितनी क्लाइमेट वहाँ की हॉट है, बट स्टिल वहाँ पे जो जैकेट्स थे ना, लेदर क्या दे वर सेइंग कि लेदर काफ़ी मतलब प्योर है, अच्छा है, मतलब देखने में भी अच्छा लग रहा था. बट डेफिनेटली आई वॉजंट देयर फॉर शॉपिंग, क्योंकि ऑब्वियसली मैं तो रिटर्न जर्नी पे वापस आ रही थी ना अपने होम सिटी में. सो आई वॉज नॉट प्लानिंग टू शॉप एंड ऑल, बट येस मैंने चेकआउट ज़रूर किया अपने व्यूअर्स के लिए कि उनको भी मैं ये वर्चुअल जर्नी दिखा दूंगी कि जस्ट इन केस इफ़ यू वांट टू हैव अ लुक एट द चेन्नई एयरपोर्ट, कि वहाँ पे क्या क्या मिलता है और चेन्नई एयरपोर्ट अंदर से कैसा है. इट्स वेरी प्रिटी, वेरी नाइस. इट इज़ वन ऑफ द वेरी बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स ऑफ इंडिया, यू कैन से. और भाई साहब फिर मैं अपने काम पे लग गई, जो कि है यूट्यूब के लिए व्लॉग शूट करना. जी हाँ, ये तो मेरा काम ही है, एज यू ऑल नो ऑब्वियसली. और मुझे उसमें मज़ा भी आता है. सो आई जस्ट स्टार्टेड रिकॉर्डिंग, आई जस्ट स्टार्टेड माई लाइक मोबाइल कैमरा. उस दिन मेरे लाइक कैमरा में बैटरी नहीं थी, सो मैंने मोबाइल से ही रिकॉर्ड करी है सारी क्लिप्स. आई जस्ट होप यू लाइक इट, एंड इफ़ यू लाइक इट तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे अपना फेवरेट आउटलेट, अगर आप शॉपिंग के शौकीन हो तो प्लीज़ बताना ज़रूर कि आपको मतलब मेन कौन सा ब्रांड अच्छा लगा, या फिर खाने में आपको कौन सा लाइक ब्रांड समझ में आता है चेन्नई एयरपोर्ट का. तो चाय इज़ ऑल्सो गुड. तो लाइक लिटरली मतलब आप देख ही सकते हो, एंडलेस ऑप्शंस हैं वहाँ पे डिफरेंट ब्रांड्स के. फिर अगर आप लाइक आपकी फ़्लाइट में अगर थोड़ा बहुत टाइम है, लाइक अगर काफ़ी अच्छा टाइम है, तो यू नो बैठ के आप खा पी भी सकते हो. साथ ही साथ अगर आप शॉपिंग के शौकीन हो तो डेफिनेटली आप शॉपिंग भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जो भी आपको ज़्यादा बेहतर लगे. एंड गाइस जस्ट हैव अ लुक एट दिस. भाई साहब खाने के न्यूमरस ऑप्शंस होते हैं. कहाँ हैं वो लोग, कहाँ से आते हैं वो लोग जो लोग बोलते हैं कि सिर्फ और सिर्फ सैंडविचेस और लाइक जितने इंग्लिश फूड है सिर्फ वही एयरपोर्ट के अंदर मिलता है. ऐसा कुछ भी नहीं है. जब आपको भूख लगी हो ना तो सब कुछ चलता है. इट्स जस्ट लाइक दैट इज़ द एंटायर स्टोरी. सो यहाँ पे जैसा कि आपने देख ही लिया था हाईलाइट्स में, जब स्टार्टिंग में ही कितने सारे खाने के ऑप्शन है. एगलेस और एगिटेरियंस के लिए भी है और वेजिटेरियंस के लिए भी, लाइक सबके लिए कुछ ना कुछ फूड ऑफर वहाँ पे होता ही है, विच इज़ लाइक वेरी 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 गुड. सो गाइस मैंने बहुत अपनी अब क्योंकि आज के दिन मेरी फ़्लाइट है, सो मैंने कल रात को मतलब बहुत ही मतलब जल्दी मतलब डिनर अपना कर लिया था. सो मुझे इसलिए दैट इज़ द मेन रीज़न क्यों मुझे इतनी ज़ोरों की भूख लगी है और मेरे पेट में चूहे बिल्ली सभी एक साथ धुआं चौकड़ी मचा रहे हैं. सो मैं वैसे कोशिश कर रही थी कि मेरे को कोई मेन कोर्स ही खाना, मतलब लाइक मेन इफ नॉट प्रॉपर मेन कोर्स, क्योंकि मेन कोर्स ऑब्वियसली आफ्टरनून से थोड़ा लगना शुरू होता है. सो मैंने सोचा कि कुछ थोड़ा फुलफिलिंग मैं खाती हूँ. सो आई जस्ट स्टार्टेड चेकिंग आउट कि कौन कौन से फूड स्टॉल्स है. बट बीच में ना ये लाइक लिटरली शॉपिंग के लिए इतने सारे एंडलेस ऑप्शंस हैं. फिर चाहे आपको टॉयज़ चाहिए हो, आपके साथ आपके बच्चे ट्रैवल कर रहे हैं या जो भी है, मैंने देखा है. मुझे पर्सनली भी आई एम एन एडल्ट एंड लिटरली मुझे ये ब्रास की चीज़ें हो, टॉयज़ हो, सॉफ्ट टॉयज़ मुझे भी काफ़ी अच्छे लगते हैं. कभी कभी लाइक कुछ जब बहुत डिफरेंट कोई चीज़ यूनिक सी दिखती है ना, तो मैं डेफिनेटली उसको अपने होम डेकोर में ऐड करने के लिए डेफिनेटली परचेज़ कर लेती हूँ, नो मैटर मैं कहीं पे हूँ दुनिया के कोने में. सो दैट इज़ माई स्टोरी. आप भी मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये ब्रास की आइडल स्टैचूज़ कैसी लग रही हैं. ये सब रीज़नेबल दामों पे थी, इतनी प्रिटी थी ना. आपको जो भी आपकी डिवोटी हो, जिसमें भी आपको फर्म बिलीव हो, जिसके भी आप फर्म बिलीवर हो, वो आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं. द प्रोडक्ट्स वर लाइक रियली यूनिक. मेरे पास बहुत ज़्यादा समय ना होने के कारण अब लाइक ऑथेंटिसिटी का मैंने नहीं पता करा, बट देखने में कोई भाई साहब काट नहीं सकता कि ब्रास वॉज द मटीरियल वॉज सो गुड, जो भी उनकी लाइक मेकिंग में यूज़ हुआ था. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट फिर फाइनली मुझे और भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे दिखी थी जो मैं आपको आगे के ब्लॉग में दिखाऊंगी. एंड ये देखो भाई, जल्दी लोग आ गए, किसी को अपनी फ़्लाइट मिस नहीं करनी होती. दैट्स वाई दे जस्ट कम अर्ली एंड लाइक रिलैक्स एट द एयरपोर्ट ओनली. बहुत सारे लोग ये ऑप्शन चूज़ कर लेते हैं, मैं भी उनमें से ही एक हूँ आई शुड से. एंड मैं अपना टाइम पास करती हुई. सो पहले मैंने फूड स्टॉल ही चेकआउट करने अभी आगे भी जा रही हूँ, बिकॉज चेन्नई एयरपोर्ट इज़ लाइक मैसिव, बहुत बड़ा एयरपोर्ट है. एंड लाइक अब शॉपिंग के भी ऑप्शंस हैं ही. अगर आप स्मोकिंग और स्मोक करते हो स्पेशली, तो स्मोकिंग के लिए भी लाइक आपको एक प्रॉपर डेडिकेटेड एक जोन मिल जाएगा. वहाँ पे यू कैन गो एंड लाइक हैव अ स्मोक, यू कैन एन्जॉय द स्मोक. सो अपार्ट फ्रॉम दैट देखिए शॉपिंग के और भी कितने सारे लाइक ऑप्शंस हैं, क्या क्या चीज़ें वहाँ पे, क्या क्या वैरायटी वहाँ पे मिलती है चीज़ों की. मतलब लाइक अच्छा खासा है यार. अगर आप अकेले हो ना और आप चेन्नई एयरपोर्ट से ही अपनी किसी लाइक कहीं की आपको फ़्लाइट बोर्ड करनी है या कैच करनी है, सो प्लीज़ डोंट वरी. और अगर आप थोड़ा जल्दी चेक इन कर जाते हो तो यू कैन डेफिनेटली शॉप फॉर लाइक कॉस्मेटिक्स लाइक कलबा. बहुत सारे ब्रांड्स हैं यार वहाँ पे. और लड़कियों के लिए तो लाइक लिटरली चेन्नई हेवन है. एंड फाइनली द चेन्नई फूड एक्सप्रेस, आपने देखा ये वाओ मोमोज, और हर एक लाइक वैरायटी आपको मिल जाएगी खाने में. आपको जो भी आप जिस भी चीज़ के लिए क्रेव कर रहे हो आपको वो चीज़ मिल जाएगा. फाइनली आफ्टर चेकिंग आउट ईच एंड एवरीथिंग आई फाइनली मेड अप माई माइंड कि मुझे थोड़ा इटालियन पिज़्ज़ा खाना था.
सो मैंने ये पिज़्ज़ा हट का लाइक काउंटर थोड़ा डिस्कवर करा, बट मतलब अब क्योंकि ब्रेकफास्ट का टाइम हो रहा था ऑब्वियसली, इतना रश था भाई साहब, एंड वहाँ पे लाइक वेटिंग इतनी लंबी चल रही थी ना। एंड आई गेस जब मैंने अपना ऑर्डर प्लेस करा ना, मैंने लाइक ऑर्डर प्लेस करने के मुझे लगता है 25 मिनट्स के बाद टोटल एग्जैक्टली मेरे को मेरा ऑर्डर रिसीव हुआ था। एंड लिटरली मैंने मैसिव वाला आप देख सकते हो इसमें मैंने क्या क्या पूरा मील ऑर्डर कर लिया था फॉर 2 पीपल, बिकॉज हम लोग 2 लोग जन थे जो ट्रैवल कर रहे थे। बट द जर्नी वॉज ओवरऑल गुड। एयरपोर्ट काफ़ी अच्छा है, क्लीन है, इट्स वेरी प्रिटी, वेरी नाइस। यू कैन लाइक शॉप फॉर एनी डैम थिंग, whatever you can just think of whenever you are at Chennai airport. काफ़ी अच्छा है, पीपल आर फ्रेंडली, पीपल आर कोऑपरेटिव। अगर आपको कुछ कुछ जानना है, आपको कुछ लैंग्वेज बैरियर कुछ हो रहा है तो वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। यू जस्ट नीड टू टॉक टू द पीपल ऑफ चेन्नई, दे आर रियली सपोर्टिव। मेरा तो यही ओवरऑल एक्सपीरियंस था अबाउट द चेन्नईइट्स। सो इट्स अ वेरी प्रिटी सिटी, आई शुड से मेट्रो सिटी एक्चुअली, एंड एयरपोर्ट भी काफ़ी अच्छा है। एंड फिर फाइनली मेरी बोर्डिंग अनाउंस हुई कि भाई अब बोर्डिंग होने वाली है फाइनली। एंड येस, ऑन दैट डे किरण बेदी ऑल्सो ट्रैवल फ्रॉम चेन्नई एंड इट वॉज अ कनेक्टिंग फ्लाइट। मेरी कनेक्टिंग फ्लाइट थी, अब बिकॉज मुझे लगता हुआ ना था, यू ऑल नो, बट इट वॉज अ कनेक्टिंग फ्लाइट बिकॉज मैंने बहुत ही लास्ट मोमेंट जाके अपनी ये फ्लाइट की टिकट बुक करी थी। सो मुझे ये कनेक्टिंग फ्लाइट मिली थी। एंड मेरा पहले मेरे को दिल्ली तक कनेक्ट करती थी और दिल्ली से फिर मेरा लखनऊ तक का मेरा फ़्लाइट था। सो अभी फ़िलहाल हम दिल्ली के लिए अपनी जर्नी स्टार्ट कर चुके थे, बट ट्रांसफ़र कोच में जाने के बाद ना इतना अच्छा फील हुआ कि अब फाइनली चलो सारे डिलेज़ ख़त्म, एंड अब फाइनली अब फ्लाइट बोर्ड करके जल्दी जल्दी दिल्ली पहुँचो और उसके बाद फिर लखनऊ। बट बीच में ना थोड़ा सा डिले भी हुआ था बिकॉज ट्रांसफ़र कोच बीच में जाके इन लोगों ने अब्रप्टली रोक दी। बाद में हमें इंक्वायर करने पर पता चला किरण बेदी वॉज ऑल्सो ट्रैवलिंग बाय आ फ्लाइट, बाय द सेम फ्लाइट जो मैंने बोर्ड करनी थी। एंड इट वॉज़ वेरी नाइस, बहुत ही कन्वीनियंटली बोर्ड कर लिया, सभी पैसेंजर्स वगैरह सीटेड वगैरह हो गए हैं अच्छे से, एंड द ओवरऑल एक्सपीरियंस वॉज गुड। बट दोस्तों ट्रस्ट मी, उस दिन तो लगा लिटरली मैं सच में अपनी एक लाइफ की दूसरी फ्लाइट मिस कर दूँगी। फ्लाइट मिस होने का बड़ा दुख होता है बाई गॉड, बिकॉज एज यू ऑल नो कितना ज़्यादा महंगा टिकट आता है यार, और फिर वो दुख ना कोमा में जाने जैसे वाला दुख होता है हम मिडिल क्लास लोगों के लिए। सो इट्स दैट इज़ माई स्टोरी। मैंने अपने एंड से अपनी रियल स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करी। तो आप लोगों को दोस्तों ये मेरी वर्चुअल जर्नी कैसी लगी, जिसमें मैंने अपना चेन्नई से दिल्ली तक का सफ़र आपको दिखाया। और होपफुली मैं, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, ये ब्लॉग अच्छा लगेगा, तो मैं आगे दिल्ली से जब मैं लखनऊ फाइनली अराइव हुई, मैं उसका भी ब्लॉग शेयर करना चाहूँगी दोस्तों। एंड ये मेरा फेवरेट व्यू था जब टेक ऑफ टैक्सिंग करने लगता है ना फ्लाइट आपका एयरक्राफ्ट, एंड जब टेक ऑफ होता है, दैट इज़ द बेस्ट फीलिंग कि चलो भाई ठीक है, अब वैकेशंस ओवर हो गई, अब चलते हैं बैक टू आवर नॉर्मल लाइफ, एंड जस्ट बी हैप्पी। जस्ट आई वुड जस्ट लाइक टू विश यू ऑल अ वेरी 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 हैप्पी जर्नी, और जल्दी से ट्रैवल प्लान्स बनाओ। बट येस, कोविड केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं अब, बिकॉज आई एम पोस्टिंग दिस वीडियो लेट। प्लीज़ कोविड प्रिकॉशंस का ध्यान